हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। केंद्र के एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी ही होगा। आज हम EMRS PGT हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे देखेंगे। तो हिंदी के 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में देखेंगे और हिंदी के जो 50 क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कबीर दास के समय में दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया है शाहजहां, ऑप्शन बी दिया है तुगलक, ऑप्शन सी दिया है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं? ऑप्शन ए दिया है माधवाचार्य, ऑप्शन बी दिया है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी दिया है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी दिया है शंकराचार्य। तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य। क्वेश्चन तीसरा, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? ऑप्शन ए दिया है स्मिथ, ऑप्शन बी दिया है ग्रियर्सन, ऑप्शन सी दिया है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी दिया है मैक्स मुलर। तो इसका आंसर है ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर चौथा, वापसी कहानी किसकी है? ऑप्शन ए दिया है मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी दिया है शिवानी, ऑप्शन सी दिया है ममता कालिया और ऑप्शन डी दिया है उषा प्रियवंदा। तो इसका आंसर है वापसी कहानी है वह है उषा प्रियवंदा की। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इतलियम यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है नागार्जुन, ऑप्शन बी दिया है अज्ञेय, ऑप्शन सी दिया है निराला और ऑप्शन डी दिया है मुक्तिबोध। तो इतलियम है अज्ञेय की रचना जो 1946 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर छठवा, कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए दिया है उपन्यास, ऑप्शन बी दिया है निबंध, ऑप्शन सी दिया है नाटक और ऑप्शन डी दिया है कहानी। तो कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की नाटक विधा है। क्वेश्चन नंबर सातवां, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? ऑप्शन ए दिया है निर्मला, ऑप्शन बी दिया है गोदान, ऑप्शन सी दिया है सेवा सदन और ऑप्शन डी दिया है सा और मात। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला भी है, गोदान भी है, सेवा सदन भी है और स और मात यह उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आठवां, हिंदी का पहला समाचार पत्र है? ऑप्शन ए दिया है उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी दिया है लोकमित्र, ऑप्शन सी दिया है बंगदूत और ऑप्शन डी दिया है नवभारत। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 10वां, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए दिया है ता, ऑप्शन बी दिया है अच्छा, ऑप्शन सी दिया है ज्ञा और ऑप्शन डी दिया है धा। तो त्र के बाद त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षा के बाद त्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए दिया है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है मिश्र बंधु, ऑप्शन सी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी दिया है श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचयिता हैं? ऑप्शन ए दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी दिया है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी दिया है हरिवंश राय बच्चन। तो निशा निमंत्रण के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 12वां क्वेश्चन, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए दिया है कर्कशा, ऑप्शन बी दिया है कामिनी, ऑप्शन सी दिया है मुक्तिदायिनी, ऑप्शन डी दिया है शक्तिदायिनी। तो इसका आंसर है बी कामिनी। क्वेश्चन नंबर 13वां, कबीर दास का दार्शनिक चिंतन है? ऑप्शन ए दिया है केशववादी, ऑप्शन बी दिया है शुद्ध द्वैतवादी, ऑप्शन सी दिया है द्वैतवादी और ऑप्शन डी दिया है अद्वैतवादी। तो कबीर दास एक दार्शनिक थे, अद्वैतवादी दार्शनिक थे। क्वेश्चन 14वां, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है चंडीदास। तो इसका आंसर है बी विद्यापति।
क्वेश्चन नंबर 15, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति है। ऑप्शन ए दिया है शिखर से सागर तक, ऑप्शन बी दिया है अग्नि सेतु, ऑप्शन सी दिया है कमल का मजदूर और ऑप्शन डी दिया है आवारा मसीहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 16, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए है हिगल, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है इलियट, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सौंदर्य उद्घाटन, ऑप्शन डी है तटस्थता, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक विवेचन। तो इसका आंसर है सी तटस्थता। क्वेश्चन नंबर 18, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है कथाक्रम और ऑप्शन डी है कल्पना। इसका आंसर है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले हैं। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है ग्रियर्सन, ऑप्शन बी दिया है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी दिया है उगलर, ऑप्शन डी दिया है गार्सा दत्तासी। तो इसका आंसर है डी गार्सा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधकिला फूल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय, ऑप्शन सी है गजानंद माधव, मुक्तिबोध और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अधकिला उपन्यास है अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध जी का। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। ऑप्शन ए है एकांतवासी योगी, ऑप्शन बी है उजड़ ग्राम, ऑप्शन सी है श्रांत पथिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एकांतवासी योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। ऑप्शन ए दिया है अदम्य जीवन, ऑप्शन बी है लक्ष्मीपुरा, ऑप्शन सी है तूफानों के बीच, ऑप्शन डी है अल्मोड़े का बाजार। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। क्वेश्चन नंबर 24, अवधी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है जायसी और ऑप्शन डी है तुलसी। तो अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिन्होंने अवधी भाषा में चंदायन लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुबन के गुरु का नाम है। ऑप्शन ए है संत बुरहान, ऑप्शन बी है सैयद अशरफ, ऑप्शन सी है दामू और ऑप्शन डी है मेहंदी बुरहान। तो इसका आंसर है संत बुरहान। क्वेश्चन नंबर 26, करुण रस को रसराज किसने कहा। ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है शारदा तनय, ऑप्शन डी है दांडी और ऑप्शन डी है भामा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। क्वेश्चन नंबर 27, चिन्मय शब्द का संधि विग्रह है। ऑप्शन ए है चिन्ह धनमय, ऑप्शन बी है चिन्ह धन्या, ऑप्शन सी है चित्त धनमय, ऑप्शन डी है चिंतम धन्या। तो इसका सही आंसर है चित्त धनमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। ऑप्शन ए है सीमित पात्र संख्या पर, ऑप्शन बी ध्वनि प्रधान संवादों पर, ऑप्शन सी सीमित समयावधि पर, ऑप्शन डी संगीत पर। तो इसका सही आंसर है ध्वनि प्रधान संवादों पर। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है पश्चिमी, ऑप्शन बी है मध्य देशी, ऑप्शन सी है उत्तरी और ऑप्शन डी है दक्षिणी। तो इसका आंसर है उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है।
ऑप्शन ए दिया है 343, ऑप्शन बी दिया है 344, ऑप्शन सी दिया है 345 और ऑप्शन डी दिया है 346। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 343। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है नेपाली, ऑप्शन बी दिया है कोंकणी, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है मैथिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैथिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत हैं। ऑप्शन ए दिया है दादू दयाल, ऑप्शन बी दिया है तुकाराम, ऑप्शन सी दिया है नामदेव और ऑप्शन डी दिया है ज्ञानदेव। इसका सही आंसर है नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए दिया है फ्रेंच, ऑप्शन बी दिया है पुर्तगाली, ऑप्शन सी दिया है अंग्रेजी और ऑप्शन डी दिया है हिंदी। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास फ्रेंच भाषा में गार्सा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 3री शताब्दी से, ऑप्शन बी है 5वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी है 6ठी शताब्दी से, ऑप्शन डी है 7वीं शताब्दी से। तो इसका आंसर है 6वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? ऑप्शन ए है इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है लल्लू लाल, ऑप्शन डी है सदल मिश्र। तो इसका आंसर है गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य भाषा के रूप में अवधी का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी पद्मावत और ऑप्शन डी है हर्षचरित। तो इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद का चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा और ऑप्शन सी है खड़ी बोली और ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है खालिक बारी, ऑप्शन बी है कोयलिया माल, ऑप्शन सी है प्राकृत पैगलम और ऑप्शन डी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका सही आंसर है खालिक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बोली भाषा राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है विभाषा बोली और भाषा, ऑप्शन सी है बोली विभाषा और भाषा, ऑप्शन डी है उपभाषा विभाषा और भाषा। तो इसका सही आंसर है सी बोली विभाषा और भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्ती होती है और इसका कारण है सबके समन्वय योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपर्युक्त वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका निष्कर्ष है दिया है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, ए की व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? ऑप्शन ए दिया है छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी दिया है मगही बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी दिया है मालवी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी दिया है बघेली पश्चिमी हिंदी। तो इसका आंसर है डी बघेली पश्चिमी हिंदी।
क्वेश्चन नंबर 42 देवनागरी लिपि है। ऑप्शन ए दिया है चित्रात्मक, ऑप्शन बी दिया है संकेतात्मक, ऑप्शन सी दिया है अक्षरात्मक और ऑप्शन डी दिया है वर्णनात्मक। तो इसका सही आंसर है देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का अर्थ है राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, ऑप्शन बी है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन सी है देश में प्रचलित भाषा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 44 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मॉरिशस में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है त्रिनिदाद में, ऑप्शन डी है नागपुर में। तो इसका सही आंसर है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1873 और ऑप्शन डी है 1875। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 संवै संविधान विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई थी? ऑप्शन ए दिया है सिंधी नेपाली कोंकणी डोंगरी, ऑप्शन बी है बोडो संथाली सिंधी नेपाली, ऑप्शन सी है मणिपुरी बोडो सिंधी और डोंगरी, ऑप्शन डी दिया है बोडो संथाली डोंगरी और मैथिली। तो इसका सही आंसर है डी बोडो संथाली डोंगरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाओं का वरीयता क्रम बताइए। ए दिया है हिंदी साहित्य सम्मेलन, 2 दिया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 3 दिया है नागरिक प्रचारणी सभा, 4 दिया है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। ऑप्शन ए दिया है 1 3 2 4, ऑप्शन बी दिया है 3 1 2 4 और ऑप्शन सी दिया है 2 4 3 1, ऑप्शन डी दिया है 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर है बी पहला नागरिक प्रचारणी सभा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर उसके बाद आएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और उसके बाद आएगा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन ए दिया है हिंदी शब्दानुशासन, बी दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी दिया है हिंदी शब्द सागर और ऑप्शन डी दिया है हिंदी वाग्मय। तो इसका सही आंसर है हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सी सरोज रचना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया है इतिहास, ऑप्शन बी दिया है काव्य, ऑप्शन सी दिया है काव्य शास्त्र और ऑप्शन डी दिया है उपन्यास। तो इसका सही आंसर है इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? ऑप्शन ए दिया है पुष्पदंत, ऑप्शन बी दिया है सरहप्पा, ऑप्शन सी दिया है शालिभद्र सूरी और ऑप्शन डी दिया है अमीर खुसरो। तो हिंदी का सर्वप्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है जो 9वीं शताब्दी के हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।